संतोनी सेवा, हरि गुरु संतोनी सेवा। प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरिने मारे मंदिरे पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। हरे गुरु संतोनी सेवा, हरि गुरु संतोनी सेवा। जीने आंगण तुलसी नो क्यारो, जीने आंगण तुलसी नो क्यारो। शालिग्रामनी सेवा, शालिग्रामनी सेवा। आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। हरे गुरु संतोनी सेवा, हरि गुरु संतोनी सेवा। 68 तीरथ गुरु जी ने शरणे, 68 तीरथ गुरु जिन शरणे। गंगा यमुना रेवा, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। हरे गुरु संतोनी सेवा, हरि गुरु संतोनी सेवा। संत मिले तो महासुख पावे, संत मिले तो महासुख पावे। गुरु जी मिले मीठा मेवा, गुरु जी मिले मीठा मेवा। आनंद मंगल करो आरती, आनंद मंगल करो आरती। हरे गुरु संतोनी सेवा, हरि गुरु संतोनी सेवा। हरि हवाले सतगुरु की जय भोलेनाथ की जय महाशक्ति की जय कृष्ण कन्हैया की जय माता पिता की जय गुरु की जय पदर लसद हर हर महादेव। सभी एक कदम पीछे खिसक के बढ़ जाए, आगे थोड़ी जगह रखें। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें ऐसे पवित्र कार्यक्रम में बुलाया जहां पर आप धर्म चर्चा कर रहे हैं, संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं और एक सात्विक जीवन कैसे जिया जाए उसके संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि जब से मुझे झाबुआ में आए हुए अब लगभग 4 महीने हो गए हैं, तो मुझे झाबुआ की संस्कृति का सबसे कम अनुभव है। आप लोग तो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ आकर के देखा कि आदिवासी लोगों में एक विशेष प्रकार की शक्ति है और वो ये है कि वो बहुत मेहनतकश होते हैं। हर काम मेहनत से करते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, सब काम स्वयं करना चाहते हैं। और यही कारण है कि सालों साल से, सदियों से आदिवासियों की जो परंपरा है वो बची हुई है और वो आगे तक लोगों में पहुंच रही है। तो ये सब आप ही सब लोगों के कारण से संभव हुआ है कि ये सारी जो भी संस्कृतियां हैं आगे तक चली जा रही हैं। कई बीमारियां हैं जो शहरों में आ गई हैं, लेकिन गांवों में और खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में नहीं आ पाई है। हम कोरोना का समय भी देखें तो कोरोना की महामारी के समय इतनी परेशानियां लोगों को रही, लेकिन यहाँ पर उसका प्रभाव सबसे कम रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों का खान पीन, रहन सहन, काम धाम करने के तरीके इस प्रकार से हैं कि वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसमें लेकिन सालों साल में कुछ कुछ कुरीतियां भी आ गई हैं। बहुत सारी चीजें, हमारी संस्कृति तो स्वस्थ और पवित्र है, लेकिन कुछ कुछ कुरीतियां बीच बीच में कहीं कहीं से आ गई हैं,
जो कि आप लोग भी अपने अपने गांव में देखते होंगे, कि जिसमें से एक कुरीति है अनावश्यक रूप से नशा करने की, शराब पीने की। एक दुलारी यहाँ दुल्हन तो मुझे एक लगता बड़ा है कि जा रही कोई नहीं भी नहीं पीता होगा साहब, 50 इस गाड़ी जो है, लेकिन आप लोग भले देखते 5-5 जरूर बैठे है, कहीं नहीं खाली हो कहीं नहीं। कि हमारे ही घर के सही बात है कि नहीं? पड़ोसी या हमारे ही घर का अनजान जाते हैं, रिश्तेदार, जान जाए ना तो काका इतना नहीं बाबा निकला लोग है। इस प्रकार हम गाड़ियों का पर नशे का सब सेवन करते हैं। केला और सेवन लगन करें था वो उनके मारो हाथ किराए में, वाले। ठीक है, उसमें किसी को तो कुछ किराए नहीं पर कहना, भी दलाली लेकिन ठेका वाला सेवन बन करने गया, के ठेका कारण वाला से कुछ पस्सी गाड़ी में तो एक आदमी परेशानियां पस्सी उत्पन्न गाड़ी हो तो जाती फटाफट हैं, घरे लड़ाई ले झगड़े जाए। बढ़ जाते हैं, ती गाड़ी वाद 2000 विवाद में बढ़ एक जाते गाड़ी हैं। पस्सा गाड़ी उसको सब ये कितना हो पता गया नहीं रहता कि वो किसको 1 लाख। गाली दे रहा है, किससे तमीज से बात तो कर उसको रहा है, बात में किससे करके भाई नहीं कर मारो रहा है। पहलू वाले तो मार बिगड़ू तो जाऊंगा। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जब आप अपने तो गांव ये गांव में जाएं तो सभी लोगों को कोशिश करें कि बताएं कि कैसे नशे का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, परिवार के लिए भी खराब है और पूरे समाज के लिए भी खराब है। दूसरी एक ऐसी चीज है जो हमारे गांव गांव में कहीं कहीं मुझे आप ही लोगों से पता चला कि व्याप्त हुई है, वो है कि दहेज की एक प्रथा है। वो और भी जगह देश में देखी जाती रही है कि लड़की वाले लड़के वालों को पैसा देते हैं शादी के समय, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप बताएं। मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बता देना पहले से ही, तो उसको सुधार लेंगे। सही है। तो कोई किसी को भी दे वो तो गलत है, वैसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं इस बात को कि शादी या दो परिवारों का जुड़ना ये तो पवित्र संबंध है, उसमें पैसे का लेन देन या उसको व्यापार की तरह देखना ये कहाँ से आ गया। और दिक्कत यह है कि उसमें लेन देन इतने बड़े स्तर का हो जाता है कि फिर परिवार वालों को बाहर जाकर के मजदूरी करके कर्जा चुकाना पड़ता है, और कर्जा कई बार इतने सालों में चुकता है कि जिसकी शादी हुई है उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और कर्जा चलता रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि ससुराल वाले फिर लड़की से काम करवाते हैं कि भाई तू काम करेगी, मजदूरी करेगी तो पैसा आएगा तो तेरे घर पे चुकाएंगे। तो इस प्रकार भी कई कई जगह पर होता है, सब जगह होता है ऐसा नहीं है। अपने ही समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज को छोड़ करके इसके विरुद्ध भी मुहिम चलाई है, और लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं और इस चीज को छोड़ रहे हैं। अब आप ही के समाज की ये बात मैं बता रहा हूँ। तो मेरा आपसे पुनः इस विषय में भी निवेदन है कि आप सब लोग जब गांव गांव जाएं तो लोगों को बताएं कि हर चीज को पैसे से हम ना तौलें। ये एक पवित्र संबंध है, शादी का संबंध है, दो लोगों का संबंध है, दो परिवारों का संबंध है, तो उसको हम उसी प्रकार से देखें और इसको पैसे में हम तोलना। इससे हमें क्या परेशानी है? मैं क्यों ये बात आपसे कह रहा हूं? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि फिर इसके बाद में कई शिकायतें ऐसी होती है जो फिर थाने पर आती हैं कि साहब पैसा नहीं दिया, हमारी लड़की लेकर के चले गए, वो उधर हो गया, ये इधर हो गया। ऐसी बहुत परेशानियां होती है, फिर थाने पे आती है। अब बताओ फिर क्या किया जाए? माताएं बहनें बताएं कि क्या इसका किया जाए निराकरण। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको भी हम कम कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि पिछले 8-10 सालों में एक चलन चला है, वो है डीजे बजाने का। ये भी आपने देखा होगा, यहाँ तो आप लोग नहीं करते होंगे लेकिन आपने अपने गांव में जरूर देखा होगा। देखा और वो इतना जोर जोर से रात में बजता है कि जो नई उम्र के लड़के हैं उनको उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनका पूरा शरीर धूजता है जब वो इतना जोर से बजता है। तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। दुलारी दुल्हन जो एक बड़ा जा रही नहीं महिलाएं हैं, उनके लिए 50 गाड़ी हानिकारक है। जिनको भले गर्भ 5-5 है, बैठे महिलाओं है, के कहीं लिए खाली हो हानिकारक कहीं है। नहीं। तो कभी भी सही बात है कि गाँव नहीं? में आए तो उसका आप नियम बनाएं। अनजान जाते हैं, जान जाए ना तो इतना नहीं निकला है। ताकि अच्छा हम गाड़ियों पर कार्यक्रम हो जाए। ऐसा ना हो कि रात भर लगन चलता था है। मारो एक तो किराए ये वाले। हानि मैंने बताई, दूसरी तो हानि किराए ये पर है भी कि दलाली पैसा भी ठेका बहुत वाला लगता बन है। जाए, ठेका वाला पस्सी गाड़ी में तो एक आदमी पस्सी गाड़ी वाले फटाफट घरे हो जाए। तीसरी हानि भी ती बता गाड़ी 2000 में एक जोर गाड़ी से बजता पस्सा है गाड़ी रात सब कितना हो गया में, तो उस समय गांव में कहीं 1 भी लाख। चोरी हो जाए, कुछ उठा पटा तो हो जाए उसको तो बात पता भी में नहीं करते भाई चलता, मारो पहलू वाले मार बिगड़ू जाऊंगा। क्योंकि वो इतना जोर से बज रहा है कि पता ही नहीं चलता क्या हो गया उस समय। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको यदि हम ध्यान में रखें तो हम मिल बैठ करके हम मतलब आप लोग मिल बैठ करके निर्णय ले सकते हैं अपने गांव गांव के बारे में, अपने फलियों के बारे में कि किस तरह से हमें इस चीज को देखना है। चौथी और आखिरी बात मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, वो आप महिलाओं से ज्यादा संबंधित है। वो ये है कि आप मुझे बताइए कि आप घर पे कोई बात कहते हैं तो आपकी बात मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? हाँ,
कुछ कह रहे हैं शर्माते हुए कि मानी जाती है, कुछ हंसी रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमेशा से अपने देश में तो यही रीति रही है कि सभी लोग, माताएं बहनें हों या पुरुष हों, सभी बराबर हैं और जो भी सही बात कहता है, घर परिवार में हो या आगे की हो, उसके निर्णय को माना जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आज के समय में महिलाओं की विशेष कद्र है, पहले भी होती थी, क्योंकि हमारे देश में माना ही जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पर स्वर्ग का निवास होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी माताएं बहनें या खास तौर से जो बच्चियां हैं पीछे घूम रही हैं, मस्ती कर रही हैं, ये सब पढ़ाई करें। आप इनको स्कूल में भेजें, इनको अच्छे से पढ़ाई करवाएं, इनको अच्छी बातें शिक्षा दें, सिर्फ घर पर ही ना रखें। तो यदि ये पढ़ाई करेंगी तो आने वाले समय में हम सबका भला करेंगी, हमारे पूरे अंचल का, आदिवासी अंचल का भला करेंगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसमें आप भेद किए बिना, वैसे भी यहाँ पर बहुत कम होता है, हमारे विधायक जी बहुत डिटेल में बता पाएंगे कि सबसे कम भेद यही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भेद किए बिना आप सबको पढ़ने के लिए भेजें, लड़कों को भी पढ़ने भेजें, लड़कियों को भी पढ़ने भेजें। आने वाले समय में, भविष्य में वो जरूर अच्छा काम करेंगे, अच्छी जगह उनकी नौकरी लगेगी, बहुत आगे बढ़ेंगे और आपके घर परिवार को और पूरे समाज को गौरवान्वित करेंगे। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में काफी कुछ बताया, इसे हमारे बीच में विधायक साहब वो भी आ जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हमारे ग्राम झकेला में गुजरात से पधारे हमारे गंगाराम महाराज के यहाँ पधारने पर, इस भूमि पे रखने पर मैं विधानसभा पेटलाबाद ग्राम झकेला की ओर से का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारे शिमला से पड़ोस से साधु संघ कान्हा महाराज को भी मैं इस भूमि पे आने पर, प्रवेश होने पर हार्दिक शुभकामना बधा देता हूं। साथ में हमारे नगरदी महाराज का भी इस भूमि पे पधारने पर हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। और हमारे जाब्बा से जिले के कप्तान एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एसपी साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे महाराज के साथी, महाराज के शिष्य, महाराज के सेवक, सभी को, आसपास के प्रदेश के दूर से सभी पधारे सभी भक्तों को, सामने बैठिया देवियां, भक्ता एवं हमारे संचालक करे कालू भाई, हमारे घाटा से दुबलिया भाई, सबको मैं नए साल की शुभकामना देता हूं। नए साल आपके ऊपर मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबने फिर से मैं राम राम करता हूं, क्योंकि यहाँ हमारे एक दुल्हन एक बरात जा रही नहीं साहब, 50 गाड़ी बेटे कालू के बेटे पहले 5 बैठे ना है, कहीं नहीं खाली हो, कहीं नहीं। सही बात है कि नहीं? अनजान जाए ना तो इतना नहीं निकला है। अन गाड़ियों पसा तो पहला लगन था मारो किराए वाले यहाँ के, तो किराए पर भी दलाली एक ठेका वाला बन जाए, ठेका वाला पसी गाड़ी में तो एक आदमी पसी गाड़ी फटाफट भरे हो जाए। तो 3 गाड़ी 2000 नहीं, एक गाड़ी पसा गाड़ी साहब कितना हो गया, पड़ोस के 1 लाख। तो वो सुकोनी बाद में कहते भाई मारो पहलू माल बिगड़ू जाऊंगा। संयोजक हमारे दामोद साहब, तो ये रतन भाई बहुत इस मामले में गली गली में, झाबा में, हर जगह कलेक्टर साहब का, डीसी साहब का आतिशी में बहुत शक्कर काटते हैं। वास्तव में कुछ बातें डीसी साहब ने बहुत तैयारी की है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। आज यहाँ
महत्वपूर्ण बातें एफसी साहब ने कहा है। एफसी साहब इतना बड़ा ज्यादा उम्र का नहीं है, नौजवान है और इसको मालूम है कि बीमारी जो पिछले साल चली किसी को मालूम नहीं पड़ी, किसी के घर में बहुत खुशी आ रही, किसी के घर में बहुत दुख की बात आई। सही बात है साहब की कि शहरों में ज्यादा इसका फोकस रहा और आदिवासियों में मैं कहना चाहता हूँ एफसी साहब के वास्तव में हमारे गुरुजी ने और हमारे कुछ बड़ों ने कुछ छोटी सी दवाएं दी, इसमें हमारे आदिवासी बहुत सक्सेस रहे और जिसने लापरवाही की वो हमारे से छूट के चले गए भगवान के पास। और अभी भी चीन में बहुत जोरों से बीमारी फैल रही है। यहाँ हमारे भारत के सरकार इस पे ध्यान दे रही है और वास्तव में इस सबसे मेरा आग्रह है कि बाहर से लोग का कुछ आते हैं, इसके ऊपर भी आप भी थोड़ा ध्यान दें। अपना जिला, आपका ही घर, आपका जिला, आपका ही परिवार, इसके ऊपर विशेष आपको कलेक्टर साहब दोनों मिलके दोनों की सेना को तत्पर रखे। या गुरुदेव ने खांजा खाल में कुछ बातें कही, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और हमारे कान्हा महाराज ने भी, मेरा आपसे देवियों से और हमारे भक्तों से कहना चाहता हूं, किस जगह अपन बैठ जाते हैं, बैठने के बाद इस बात पे ऊपर अपन को ध्यान देना चाहिए। आज माँ के गोद से निकला महाराज, अपन सब इसको प्रणाम कर रहे, इससे आशीर्वाद ले रहे। गुरुदेव हमको सही जगह पहुंचाना, यही गुरु का दायित्व है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना भक्ति नहीं। ऐसा गुरु ज्ञान देते हैं। और मैं सारी बातें कान्हा महाराज जी हमेशा हमारे शिमला में रहते हैं और हमारे गुजरात से गुरुदेव भी यहाँ आते, सबका चेहरा पहचानते हैं, सबको जानते हैं। कुछ बुराइयां को दूर करने के लिए एफसी साहब ने यहाँ बात रखी, तो वास्तव में इसके ऊपर अमल होना चाहिए। मेरा आपसे एफसी साहब से ये आग्रह है कि आप कलेक्टर साहब और दोनों आदिवासी जिला है हमारा, और एक बड़ी बैठक आप रख ले हमारे। एक दुलारी दुल्हा जारी नहीं साहब, 50 गाड़ी इसके ऊपर हमारे खड़ी हो के नहीं कवर कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? जान जाए ना तो इतना नहीं निकला है। गाड़ियों पसा तड़वी पहला लगन था तो कोटवाल मारो किराए वाले, तो किराए पर भी दलाल एक ठेका वाला बन जाए। ठेका वाला हमारे पसी गाड़ी आदमी पसी गाड़ी फटाफट